पूरी दुनिया के लीडरान ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत पेश कर रहे हैं। इस मौके पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो रईसी की अफसोसनाक मौत पर बहुत दुखी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। वहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में एक दिन के शोक का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन ने रईसी के इंतकाल पर अपने दिली ताज़ियत का इजहार किया। तुर्की ने कहा है कि उसे ईरानी सदर की मौत से गहरा दुख हुआ है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा अकान फैदान ने कहा कि उनका मुल्क दोस्ताना और बरादराना ईरानी अवाम के दुख में बराबर का शरीक है। ईरान के खलीजी हमसाय ममालिक मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर ने रईसी की मौत पर शोक का इजहार किया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान ने कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने इस खबर को तकलीफ दे करार दिया और ईरान हुकूमत को अवाम को भी ताज़ियत पेश की है। दिली ताज़ियत पेश करते हुए नजर आए और तमाम लीडरान की ओर से इस वक्त यही बात सामने रखी जा रही है कि ईरान के साथ है। ये हादसा किस तरह से हुआ, इसकी जांच भी की जानी चाहिए कि आखिर क्या खामी उनके हेलीकॉप्टर में रही जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और उन्हें बचाया भी नहीं जा सका। इतना शदीद ये हादसा रहा। पूरी दुनिया के लीडरान इस वक्त सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रईसी की मौत को अफसोसनाक बताया और अपने दुख का इजहार किया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सोग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में इस खबर को सुनने के बाद एक दिन के सोग का ऐलान किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने रईसी के इंतकाल पर अपनी दिली ताज़ियत का इजहार किया। तुर्की ने भी ईरानी सदर की मौत से गहरा दुख जाहिर किया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क दोस्ताना ईरानी अवाम के दुख में बराबर का शरीक है। ईरान के खलीजी हमसाय ममालिक मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर ने रईसी की मौत पर सोग का इजहार किया। शेख मोहम्मद बिन जैद ने भी इस मुश्किल के वक्त में ईरान के साथ खड़े रहने की बात कही। वहीं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने इस खबर को बेहद तकलीफ दे करार दिया है और ईरान की हुकूमत आवाम से दिली ताज़ियत पेश की है।